Hello everyone, myself S.B. Kannoje, Assistant Professor Botany. Today's my topic is apomixis. तो आज हम पढ़ेंगे apomixis. तो apomixis क्या होता है? Apomixis is a one type of reproductions and formation of embryo without meiosis and fertilizations. मतलब यह एक प्रकार का रिप्रोडक्शन का प्रकार है जिसमें एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है परंतु मियोसिस और फर्टिलाइजेशंस इसमें एब्सेंट होते हैं। मेनली हम एपोमिक्सिस को समझने के लिए बात करते हैं रिप्रोडक्शंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट में टू टाइप्स के रिप्रोडक्शंस होते हैं। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं, एम्फीमिक्सिस, ठीक है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यह भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है एपोमिक्सिस और दूसरा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एम्फीमिक्सिस क्या होता है? किसी भी सोमैटिक सेल जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, यह डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो है इसका कोई भी एक स्पोर ऑफ इनिशियल सेल्स यह जो है मेगा स्पोर मदर सेल की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। मेगा स्पोर मदर सेल्स में क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन या मेयोसिस की क्रिया होती है जिससे हमको एम्ब्रायो शेप का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रायो शेप का फॉर्मेशन होता है। यह एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। एम्ब्रायो से आगे चल करके हैप्लॉइड एक सेल का निर्माण होता है। हैप्लॉइड एक सेल का निर्माण होता है। अब ये हैप्लॉइड एक सेल ये जो है मेन न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करता है और फ्यूजन करके यह जो है जाइगोट या एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है। यह एक जनरल प्रोसेस है जो सामान्य रूप से सेक्सुअल प्रोडक्शन करने वाले प्लांट में पाए जाते हैं। परंतु अब हम बात करते हैं एपोमिक्सिस की। तो एपोमिक्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मियोसिस या फर्टिलाइजेशंस नहीं पाया जाता। इसमें क्या होता है कि जो डिप्लॉयड सेल्स ऑफ सोमेटिक बॉडी जो होता है वह जो है डिप्लॉयड स्पोर के भांति कार्य करने लगता है। और यह डिप्लॉयड स्पोर क्या करता है? मियोसिस की क्रिया यहाँ पर नहीं होती, यह सीधे क्या बना लेते हैं? एम्ब्रायो शेप का डेवलपमेंट कर लेते हैं। और यह एम्ब्रायो शेप कैसे होंगे? डिप्लॉयड एम्ब्रायो शेप का फॉर्मेशन कर लेते हैं। डिप्लॉयड एम्ब्रायो शेप आगे चल करके एक सेल का फॉर्मेशन करता है। एक सेल का यह भी कैसे होते हैं? डिप्लॉयड एक सेल का यह भी निर्माण कर लेते हैं। तत्पश्चात यह जो एक सेल है बिना फर्टिलाइजेशन किए एम्ब्रायो में डेवलपमेंट हो जाता है। एम्ब्रायो में डेवलपमेंट हो जाता है। इस तरह से बना हुआ एम्ब्रायो भी कैसे होगा? डिप्लॉयड एम्ब्रायो में यह डेवलप हो जाता है। इस तरह से हमने देखा कि एक डिप्लॉयड सोमेटिक सेल से एक डिप्लॉयड एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाता है और इसमें किसी प्रकार के मियोसिस और फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। इसी तरह से जो एम्ब्रायो शेप होता है, मैक्सिमम एम्ब्रायो शेप जो है क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। उस एम्ब्रायो शेप में उपस्थित जो हैप्लॉइड एक सेल होते हैं, सिनर्जिड सेल होते हैं, एंटीपोडेंट सेल होते हैं, वह हैप्लॉइड स्ट्रक्चर भी क्या होते हैं? बिना फर्टिलाइजेशन किए एक नया एम्ब्रायो सेल का
या एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर लेते हैं, वह कैसे होते हैं, वह हैप्लॉइड होते हैं। इस तरह से बिना फर्टिलाइजेशन और बिना मेयोसिस के द्वारा जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है यही एपोमिक्सिस कहलाता है। क्लियर? अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एपोमिक्सिस। देखिए एपोमिक्सिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट meiosis and fertilization are apomixis is a one type of asexual reproduction. Apomixis is a one type of asexual reproduction and lack of meiosis and fertilization. But development of embryo sac, like sexual reproduction। ठीक है, तो जो एपोमिक्सिस जो होता है वह क्या होते हैं, एक टाइप ऑफ सेक्सुअल प्रोडक्शन होते हैं जिसमें मेयोसिस और फर्टिलाइजेशन जैसी क्रियाएं नहीं पाई जाती है, परंतु जो इसका जो एम्ब्रायोसिक है उसका डेवलपमेंट वह होता है एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह। या अपन कह सकते हैं कि एपोमिक्सिस इज ए कॉपी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Apomixis is a copy of sexual reproduction and formation of seed without fertilization। इस तरह से इसको अपन परिभाषित कर सकते हैं फाइनली, या इसको अपन परिभाषित कर सकते हैं, द एपोमिक्सिस इज मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। एपोमिक्सिस इज मिमिक ऑफ सेक्सुअल reproduction and formation of embryo without fertilization। क्लियर? तो अपन बोल सकते हैं कि एपोमिक्सिस एक तरह से क्या करते हैं, जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है उसको उसका मिमिक्री करता है, उसकी तरह वह मिमिक करता है उसको, और जो एम्ब्रायो है और सीड का जो फॉर्मेशन होता है वह पूर्ण रूप से विदाउट फर्टिलाइजेशन के होता है। इस तरह से जो बनने वाला जो भी एम्ब्रायो है वह नेचर के अनुसार पे वह डिप्लॉइड या हैप्लॉइड हो सकता है। एपोमिक्सिस वर्ड सर्वप्रथम 1908 में विंकलर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इस शब्द को प्रपोज किया। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस जो है बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, जैसे मोस्टली 3 टाइप ऑफ
एपोमेक्सिस। फर्स्ट एपोगेमी एंड सेकेंड एपोस्पोरी and third is parthenogenesis। तो वन बाय वन इसकी बात करते हैं। एपोगेमी, व्हाट इज एपोगेमी? तो एपोगेमी में क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, तो एपोगेमी से तात्पर्य है फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द गैमेटोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट में मीन्स क्या होगा? स्पोरोफाइट में इम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा किसके द्वारा? इनी सेल ऑफ द गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट क्या हो सकते हैं? एज हो सकते हैं या सिनर्जिक सेल हो सकते हैं, सिनर्जिक एंटीपोडल सेल हो सकते हैं। तो इस तरह से गैमेटोफिटिक जो कंडीशन होती है, सिनर्जिक सेल होते हैं, एंटीपोडल सेल होते हैं या एक न्यूक्लियस होते हैं, उनके द्वारा सीधे हम एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोगेमी। एपोगेमी वर्ड सर्वप्रथम राइटर नामक वैज्ञानिक ने दिया, इसी खोज की, और इन्होंने जो ड्रायोप्टेरिस मेइस फिनोमिना की खोज इन्होंने किया। इस तरह से जो एपोगेमी प्रोसेस में जो एम्ब्रायो बनता है, वह एम्ब्रायो कैसे होगा? हैप्लॉइड एंड स्टेराइल होता है। हैप्लॉइड एंड स्टेराइल एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है एपोगेमी के थ्रू। अब हम बात करते हैं एपोस्पोरी। तो एपोस्पोरी क्या होता है? एपोस्पोरी इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम एनी शेल ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस। अब यहां पर देखने को मिलता है कि जो गैमेटोफाइट होते हैं, गैमेटोफाइट मतलब इम्ब्रायो सेक, और इम्ब्रायो सेक का फॉर्मेशन किससे होता है? स्पोरोफाइट से। स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकते हैं? न्यूशेलस, इंटेग्यूमेंट। तो ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं न्यूशेलस और इंटेग्यूमेंट का, इससे डायरेक्ट जो है बिना मियोसिस हुए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी या एम्ब्रायो सेक का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं एपोस्पोरी। एपोस्पोरी वर्ड का प्रयोग जो है वह फैरो नामक वैज्ञानिक ने इसका किया था। फैरो नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एपोस्पोरी शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने टेरिडिया नामक प्लांट में इसकी खोज किया था। टेरिडिया नामक प्लांट में इसका इन्होंने खोज किया था। इस तरह से जो एपोस्पोरी क्रिया में जो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, वह एम्ब्रायो डिप्लॉयड एम्ब्रायो होता है, और डिप्लॉयड एम्ब्रायो से आगे चल करके सीड का फॉर्मेशन होता है, जिसे अपन एपोस्पोरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या है? तो पार्थेनोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ
formation of embryo from egg cell as cell without fertilization। तो पार्थेनोजेनेसिस का तात्पर्य होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन किए इम्ब्रायो का जो फॉर्मेशन होता है उसको अपन बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। यह पार्थेनोजेनेसिस भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला हो जाएगा हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस और दूसरा हो जाएगा डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस मीन्स क्या होगा कि जो एज न्यूक्लियस होता है वह एज न्यूक्लियस कैसे होंगे, हैप्लॉइड। और उस हैप्लॉइड एज न्यूक्लियस से अगर जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाएगा वह क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और इस तरह से बना हुआ एम्ब्रायो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, इसमें क्या होता है कि डिप्लॉयड एज जो डिप्लॉयड एम्ब्रायो से बनता है उस तरह से इससे जो बनने वाला एम्ब्रायो होते हैं वह डिप्लॉयड होते हैं। इस तरह से 2 प्रकार के होते हैं, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस एंड डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। अब सेकंड देखते हैं टाइप्स ऑफ एम्ब्रायो बेस्ड ऑन अक्यूरेंस। टाइप्स ऑफ एम्ब्रायो बेस्ड ऑन अक्यूरेंस। तो अक्यूरेंस के आधार पर जो एम्ब्रायो है वह भी 3 प्रकार से 3 टाइप से इसको अपन विभाजित किया गया है। पहला है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। दूसरा है रिकरेंट एपोमिक्सिस, और तीसरा है एडवेंटिव एपोमिक्सिस। अब हम बात करते हैं नॉन रिकरेंट फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो एनी सेल ऑफ गैमेटोफाइट। तो नॉन रिकरेंट जो टाइप्स है उसमें क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो किससे, एनी सेल ऑफ गैमेटोफाइट, जैसे कि सिनर्जिड सेल, एज सेल या एंटीपोडल सेल। इससे अगर जो एम्ब्रायो है उसका डेवलपमेंट होता है उसको अपन नॉन रिकरेंट टाइप का एपोमिक्सिस कहते हैं। यह भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस और दूसरा है एपोगेमी। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि अगर कोई हैप्लॉइड एज होता है, हैप्लॉइड एक सेल में विदाउट फर्टिलाइजेशन किए एक एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर लेता है तो अपन बोलते हैं उसको हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। एग विदाउट फर्टिलाइजेशन किए अगर एम्ब्रायो का एक के द्वारा फॉर्मेशन होता है तो अपन क्या बोलते हैं उसको हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। एंड एपोगेमी हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। एपोगेमी फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम एनी सेल ऑफ गैमेटोफाइट। अपन बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट एनी सेल ऑफ गैमेटोफाइट। मेनली किससे मिलकर बनता है ये, सिनर्जिड या
एंटीपोडल सेल से बनता है। तो यह इस तरह से दो प्रकार के यह हो सकते हैं। फिर आता है रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है डिप्लोस्पोरी और दूसरा है एपोस्पोरी। ठीक है, अब देखने क्या मिलता है। डिप्लोस्पोरी सामान्य रूप से जो सोमेटिक सेल होते हैं, डिप्लॉइड सोमेटिक सेल, वह मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण करता है। और मेगास्पोर मदर सेल से इसमें या तो मियोसिस की क्रिया प्रारंभ होती है, परंतु मियोसिस कंप्लीट नहीं हो पाती है। और इस तरह से मेगास्पोर मदर सेल आगे चल करके एक इम्ब्रायो में अगर डेवलपमेंट हो जाता है तो ऐसे सेल को या ऐसे टाइप्स को अपन डिप्लोस्पोरी के नाम से जानते हैं। डिटेल चर्चा करेंगे इस पर। एपोस्पोरी मतलब होता है कि एनी सेल ऑफ स्पोरोफाइट्स, एनी सेल ऑफ स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट का कोई भी सेल होता है, डिप्लॉइड सेल, सोमेटिक सेल, यह जो है 2x स्पोर के भांति कार्य करने लगता है। जैसे कि न्यूशेलस और न्यूशेलस एवं इंटेग्यूमेंट। इसमें क्या होता है के द्वारा विदाउट मियोसिस करे एक इम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं एपोस्पोरी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिप्लोस्पोरी। तो डिप्लोस्पोरी भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो जो डिप्लोस्पोरी होता है, यह जो है 4 प्रकार के डेवलपमेंट कर एम्ब्रायो सेल का फॉर्मेशन करता है। पहला हम बोलते हैं टेरेक्सेकम टाइप का। टेरेक्सेकम टाइप का जो डिप्लोस्पोरी होता है, इसमें जो मेगास्पोर मदर सेल होता है, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस में यह जाता है और मेटाफेज स्टेट तक के पहुंचने के पश्चात इसमें मियोसिस में ब्रेक लग जाता है और मियोसिस पूरा नहीं हो पाता और एक डायोड का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस डायोड का फॉर्मेशन होने के पश्चात जो माइक्रोपाइलर एंड का जो न्यूक्लियस रहता है वह डिजेनरेट हो जाता है और जो चिरोजल एंड में उपस्थित जो न्यूक्लियस है वह लगातार माइटोसिस फ्यूजन के द्वारा 2 से 4 और 4 से 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्यूलर एम्ब्रायो सेक का यह फॉर्मेशन कर लेता है। इस तरह से हम देखते हैं कि बिना मियोसिस और बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रायो सेक बनने की जो प्रोसेस या एम्ब्रायो सेक टाइप की प्रोसेस यहाँ पर होती है। दूसरा है एक्सेरिस टाइप का डिप्लोस्पोरी। यहाँ पर क्या होता है कि यह भी मियोसिस की क्रिया में जाता है और जैसे ही एनाफेज तक का प्रोसेस चलता है उसके पश्चात मियोसिस की क्रिया रुक जाती है और वह एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेता है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस का। और यह डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वह लगातार माइटोटिक डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर के यह भी 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सेक का फॉर्मेशन करता है। तीसरा टाइप है वह है एंटेनेरिया टाइप का। एंटेनेरिया ही एक ऐसा प्लांट है जिसमें सर्वप्रथम डिप्लोस्पोरी की खोज की गई थी। और एंटेनेरिया टाइप में क्या होता है, इसमें कोई मियोसिस की क्रिया नहीं होती। इसमें डायरेक्ट मेगास्पोर मदर सेल जो होते हैं वह मेगास्पोर मदर सेल माइटोटिक डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर के 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सेक का फॉर्मेशन कर लेता है। अंतिम टाइप का है चौथा एलियम टाइप का, वेरी इंपॉर्टेंट। यह भी क्या करता है, डायरेक्ट इसमें मियोसिस की पहले ही क्रोमोसोम डबलिंग हो जाता है और उसके बाद इसमें माइटोसिस की क्रिया प्रारंभ होती है और 2 माइटोसिस के द्वारा 2 से 4 और 4 से 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का यह फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरह से डिप्लोस्पोरी 4 प्रकार के होते हैं। दूसरा है एपोस्पोरी। एपोस्पोरी का डिफिनेशन हमने देख लिया है। एपोस्पोरी में क्या होता है कि कोई भी जो सोमेटिक सेल है एज लाइक इंटीग्यूमेंट या न्यूशेलस, यह डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होकर के बिना मियोसिस किए ये जो है
एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर लेता है। यह भी दो प्रकार के होते हैं, पहला है हेरेसियम टाइप का और दूसरा है पेनिकम टाइप का। हेरेसियम टाइप का एक स्पेशल कैरेक्टर ये होता है कि यह ऑब्लिगेट न्यूशेलर डिवीजन होता है। ऑब्लिगेट न्यूशेलर मतलब कि ऐसा प्लांट है जिसमें जो न्यूशेलस से ही यह डिवाइड होकर के एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है, अदर सेल से एम्ब्रायो का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ऐसे टाइप को अपन बोलते हैं हेरेसियम टाइप का, जहां पर ऑब्लिगेट न्यूशेलर डिवीजन होता है। दूसरा होता है पेनिकम टाइप का, और पेनिकम टाइप में क्या होता है, यहाँ पर न्यूशेलस या इंटेग्यूमेंट कोई भी सेल्स क्या करते हैं, वह लगातार माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड होंगे और डिवाइड होकर के डिप्लॉयड एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट और तीसरा टाइप का जो टाइप्स है वह है एडवेंटिव एपोमिक्सिस। एडवेंटिव एपोमिक्सिस में क्या होता है कि डायरेक्टली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो किसके द्वारा, फ्रॉम न्यूशेलस और इंटेग्यूमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूशेलस और इंटेग्यूमेंट की सेल होती है वो डायरेक्ट एम्ब्रायो में डेवलप हो जाता है, जिसको बोलते हैं अपन एडवेंटिव एपोमिक्सिस, या इससे पॉलीएम्ब्रायनी बनने की संभावना यहाँ पर से बढ़ती है। इस तरह से मैक्सिमम यहाँ देखने को मिलता है मैंगो प्लांट में, साइट्रस में, इस प्रकार का एपोमिक्सिस बहुतायत रूप में यहाँ पर पाया जाता है। और यह एडवेंटिव जो एपोमिक्सिस है यह पॉलीएम्ब्रायनी उत्पन्न करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ड्यू टू दिस पॉलीएम्ब्रायनी सीन, जिससे कारण कुछ पॉलीएम्ब्रायनी को दिखाई देता है, ड्यू टू दिस पॉलीएम्ब्रायनी सीन, कुछ पॉलीएम्ब्रायनी दिखाई देता है। जो पॉलीएम्ब्रायनी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल पॉलीएम्ब्रायनी, दूसरा होता है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रायनी, और तीसरा होता है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रायनी। सिंपल पॉलीएम्ब्रायनी मीन्स क्या होता है कि अगर एक सेल जो होता है उस एक सेल का फर्टिलाइजेशन मेनी नंबर्स ऑफ, एक सेल का फर्टिलाइजेशन होकर के मेनी नंबर्स ऑफ एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। या अपन कह सकते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ मेनी नंबर ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम मोर देन वन एग सेल। अपन कह सकते हैं कि एक से अधिक एक सेल का जो फर्टिलाइजेशन होने से एक से अधिक एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, उसको अपन बोलते हैं सिंपल पॉलीएम्ब्रायनी। दूसरा होता है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रायनी। तो जो एम्ब्रायो होता है, इस एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रायो की फॉर्मेशन होने के पश्चात एम्ब्रायो में क्या होता है, स्प्लिटिंग्स या क्लीवेज होता है। सपोज कि ये एम्ब्रायो है, इस एम्ब्रायो में स्प्लिटिंग होगा और स्प्लिटिंग होने से क्या होगा, दो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से यह पॉलीएम्ब्रायनी को प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं क्लीवेज पॉलीएम्ब्रायनी। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रायनी ये होता है फॉर्मेशन ऑफ मेनी एम्ब्रायो। फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, मेनी एम्ब्रायो एक सेल के माध्यम से। इसमें फॉर्मेशन ऑफ मेनी एम्ब्रायो एंड न्यूशेलस और इंटेग्यूमेंट। क्या होता है कि जो न्यूशेलस और इंटेग्यूमेंट होता है, ये न्यूशेलस और इंटेग्यूमेंट क्या होता है, ये एक से अधिक एम्ब्रायो का फॉर्मेशन एक एम्ब्रायो सेक के अंदर में कर लेता है, जिस तरह से यह एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रायनी उत्पन्न करता है। तो इस तरह से एपोमिक्सिस की जो क्लास है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।